नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली है। यदि आप मेरी इस बात को मानते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में इस बात को अपनाते हैं तो आपके जीवन से आपके सारे संकट दूर होने वाले हैं। जी दोस्तों, आप यकीन मानिए कि केवल इस एक उपाय से, इस एक पूजा से और बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी सी पूजा, बहुत ही छोटा सा कार्य करने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाने वाली हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रहा हो, या फिर आपके जीवन में शारीरिक पीड़ा है, अर्थात आप बीमार रहते हो, शरीर में आपके कष्ट रहता हो, आर्थिक दिक्कत है, माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की कमी लगी हुई है, बरकत घर में नहीं हो रही है, पितृ आपके नाराज हैं, रुष्ट हैं, पितृ दोष लगा हुआ है आपके घर में, आपकी कुंडली में, आपके जीवन में। दोस्तों, मैं कितनी समस्याएं बताऊं, कितनी समस्याएं गिनाऊं कि सारी समस्याओं का केवल एक काट है, केवल एक उपाय है और वो आप करके देखिए, आपके जीवन में चमत्कारी लाभ होने वाला है। जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं पीपल पूजा के विषय में। आप ऐसी कोई समस्या बता ही नहीं सकते हैं जिसका उपाय पीपल पूजा ना हो, या फिर आपको इसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाने की आवश्यकता है। बिल्कुल नहीं, आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण भी नहीं करवाना पड़ेगा। या फिर कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे हमारे एक इष्ट देव होते हैं, हम किसी एक भगवान जी को बहुत ही ज्यादा मानते हैं, भक्ति से उनकी पूजा करते हैं। जैसे कोई भी भाई बहन है, उन्हें शिव जी की पूजा करनी है, या कोई भाई बहन विष्णु जी की पूजा करते हैं, या कोई माता रानी को अपना इष्ट देव मानते हैं। मतलब कहने का सबकी अलग अलग आस्था है, श्रद्धा है, तो हम इस प्रकार से सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बात मैं करूं ग्रहों की, यदि आपकी कुंडली में आपके ग्रह आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, हम किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो हमें वो पूजा बताते हैं, किसी भी तरह की पूजा पाठ या कोई भी उपाय बताते हैं, वो हम करते हैं। लेकिन पीपल पूजा एक ऐसा उपाय है जिसके लिए आपको अपने ग्रह को दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि कौन सा ग्रह आपका मजबूत है और कौन सा ग्रह आपको पीड़ा पहुंचा रहा है। पीपल पूजा सभी समस्याओं का एक उपाय है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पीपल पूजा करने की विधि और कौन कौन सी समस्या का समाधान आपको पीपल पूजा से मिलता है, कौन कौन से आपकी जीवन के दुख पीपल पूजा से कटते हैं। तो मैंने पहले भी बता दिया कि शनि देव की पीड़ा हो, शारीरिक कष्ट हो, आर्थिक समस्या हो, हमें प्रतिदिन पीपल पूजा करनी चाहिए। केवल एक दिन छोड़कर, वो है रविवार का दिन। रविवार का दिन छोड़कर हमें बाकी दिन पीपल पूजा करनी ही करनी चाहिए। सभी व्यक्ति को पीपल पूजा करनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वो बच्चे हो, कोई भी हो। पीपल पूजा सभी के लिए। कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि पीपल पूजा करने से आपको कोई दिक्कत आ सकती है, या आपके लिए ये शुभ नहीं है, या आपको ये सूट नहीं कर रहा है। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता है आपको। तो ये बात हो गई। आइए जान लेते हैं पीपल पूजा करने की विधि क्या है और किस प्रकार से हमें पीपल पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में भी पीपल को पूजनीय बताया गया है, क्योंकि पीपल में जड़ में विष्णु भगवान जी का वास होता है, तनों में केशव का वास होता है, शाखाओं में नारायण जी वास करते हैं, पत्तों में श्री हरि वास करते हैं, फलों में सभी देवताओं का वास होता है। यदि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि पीपल ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो किसी भी दृष्टि से आप सोच लें, किसी भी दृष्टि से आप देख लें, आपको पीपल पूजा करनी ही करनी चाहिए। पूर्णिमा पर आप पीपल पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती है। अमावस्या को आप पीपल पूजा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं, आपके घर से पितृ दोष दूर होता है। शनिवार को पीपल पूजा करते हैं तो आपके जीवन में यदि शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, या आप शारीरिक कष्ट से परेशान है तो आपको इससे राहत मिलता है। मंगलवार को हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और मंगलवार के दिन पीपल के पत्ते पर श्री राम लिखकर आप हनुमान जी को अर्पित कीजिए, इससे हनुमान जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। सोमवार को पूजा करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पीपल के जड़ से लेकर पत्तों तक सभी देवी देवताओं का वास है। तो पीपल एक ऐसा वृक्ष है दोस्तों कि जिसकी पूजा करने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाने वाली है। और पीपल को साक्षात भगवान विष्णु जी का स्वरूप कहा गया है। भगवान विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। रविवार एक ऐसा दिन है जिस दिन पीपल में अलक्ष्मी का वास होता है। स्वयं विष्णु भगवान जी ने अलक्ष्मी को, अर्थात लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी को स्थान दिया था रविवार के दिन, कि आप इसमें रविवार के दिन वास करेंगी। रात्रि में
पीपल पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि रात्रि में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद आप पीपल पूजा करें। संध्या के समय भी सूर्यास्त होने से थोड़ा देर पहले ही आप पीपल वृक्ष के समीप दीपदान इत्यादि अवश्य ही कर दें। देखिए, पीपल पूजा में जो मुख्य रूप से पीपल की जो पूजा करने में नियम जो होता है वो दोस्तों होता है कि हमें पीपल में मीठा जल अर्पित करना चाहिए, अर्थात जल में गुड़ या शक्कर डालकर और काला तिल डालकर हमें पीपल वृक्ष में अर्पित करना चाहिए और पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। ये दो नियम जो है, ये जो दो विधि है जो इसे जरूर करनी चाहिए। आप जल अर्पित करें अर्थात पीपल को सींचें, उसके बाद आप पीपल की परिक्रमा करें। 5 परिक्रमा, 7 परिक्रमा, 11, 21, 108 जितनी भी कर पाएं। और पीपल में दीपदान करने का विशेष विधान होता है। पीपल में आप सरसों तेल का दीपक जलाएं, ये बहुत ही उत्तम होता है, इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन पूर्णिमा के दिन जब आप पीपल पूजा करें तो वहां पर घी का दीपक जलाएं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से हम माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल पूजा करते हैं, क्योंकि पीपल में नारायण का वास है और वहां पर माता लक्ष्मी जी का भी वास है। कोई भी ऐसे देवी देवता नहीं है जो पीपल में वास नहीं करते और कोई भी ऐसी जीवन की समस्या नहीं है जो पीपल पूजा से दूर नहीं हो जाती है। दोस्तों, एक नियम का जरूर ध्यान रखें, जैसा कि मैंने बताया कि सूर्योदय होने के पश्चात ही आपको पीपल पूजा करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, रात्रि में पीपल में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है और जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं वैसे ही सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और वहां पर देवी देवताओं का वास होता है। तो इसलिए सूर्योदय के बाद ही पीपल पूजा हमें करनी चाहिए। दोस्तों, मुख्य रूप से जब आप जल अर्पित करते हैं, पीपल पूजा करते हैं, तो आपको एक मंत्र अवश्य ही बोलना चाहिए। इससे पीपल में स्थापित सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वो मंत्र क्या है आप लोग सुन लीजिए। यदि इसे थोड़ा सा भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसे आप प्रत्येक दिन पीपल पूजा करते समय बोल पाएंगे। मंत्र क्या है? अग्रतः शिव रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः, आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदाम देहि देव महावृक्ष त्वामहम शरणम गतः। दोस्तों, बहुत ही बड़ा नहीं है, 2 लाइन का है और आप देख रहे हैं कि इस श्लोक में भी ये बात कही गई है कि आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदा, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो पीपल वृक्ष हमें दे नहीं सकते हैं, जो वो हमें प्रदान नहीं कर सकते हैं। केवल आवश्यकता है हमें उन्हें प्रसन्न करने की, उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करने की। और पूजा भी उनकी बहुत ही सरल है। जल अर्पित करना है, परिक्रमा करना है, दीपदान करना है और वहां पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है। माता लक्ष्मी जी का भी मंत्र आप जप सकते हैं। आप वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन आप शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। वहां पर बैठकर आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का भी जप सोमवार के दिन बैठकर कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी विधियां हैं पीपल पूजा करने की। तो पीपल पूजा करना भी आसान है और आपको इसका लाभ बहुत ही ज्यादा शीघ्र देखने को मिलता है। दोस्तों, एक बात मैं और भी बता दूं कि जब भी हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चलती है, शनि की ढैया चलती है या फिर हम शारीरिक पीड़ा से परेशान होते हैं तो कहा जाता है कि शनि आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं भी किसी भी ज्योतिषी को आप दिखाइए तो वो आपको पीपल पूजा करने की सलाह देते हैं, पीपल परिक्रमा करने की सलाह देते हैं और पीपल के समक्ष दीपदान करने की सलाह देते हैं। तो क्यों शनि का वरदान पीपल को मिला है ये भी आप जान लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि सभी देवी देवताओं का वास है, भगवान विष्णु जी का स्वरूप है वो। भगवान विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, लेकिन शनि देव का वास क्यों है? शनि की पीड़ा कैसे शांत होती है पीपल पूजा करने से? इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे क्या कारण है? तो आइए छोटी सी कहानी बताती हूँ, इसको आप लोग जरूर सुन के समझिएगा कि क्यों हमें शनि की पीड़ा से राहत मिलती है पीपल पूजा करने से। इसके पीछे क्या कारण है आइए जान लेते हैं। अगस्त ऋषि गोमती नदी के तट पर गए और वहां पर 1 वर्ष तक उन्होंने यज्ञ किया। मतलब 1 वर्ष तक लगातार यज्ञ वो करते रहे, जैसे कि ऋषि मुनि यज्ञ हमेशा करते रहते थे। तो उस समय स्वर्ग पर राक्षसों का राज था। कैटव नाम का जो राक्षस था वो पीपल का रूप लेकर यज्ञ में ब्राह्मणों को परेशान करता था, ऋषियों मुनियों को परेशान करता था और ब्राह्मणों को मारकर खा जाता था। जैसे ही कोई ब्राह्मण पीपल के पेड़ के पास आते थे वहां पे उसकी टहनी लेने या पीपल के पत्ते को लेने, तो वो तुरंत ही उनका संहार कर देता था, अर्थात मार के खा जाता था। लगातार इस तरह से ब्राह्मण और ऋषि मुनि की जो संख्या है वो कम होती गई। तो ऋषि मुनि जो हैं वो मदद के लिए शनि देव के पास गए कि इस तरह से तो ऐसा करने से तो हमारी जो सारी संख्या है ये खत्म हो जाएगी और हमारे यज्ञ में व्यवधान पड़ जाएगा। तो ऐसे में शनि देव जो है वो ब्राह्मण का रूप लेकर पीपल के पेड़ के पास गए और वही राक्षस जो पेड़ बना हुआ था वो शनि देव को भी साधारण ब्राह्मण समझकर उसे भी खा गया। इसके बाद शनि भगवान उसका पेट चीरकर बाहर निकले और उस दैत्य का संहार किया। उन्होंने उस दैत्य का अंत किया। राक्षस का अंत होने से
ऋषि मुनि बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और शनिदेव की जय जयकार करने लगे। इस पर शनिदेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जो भी प्राणी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का स्पर्श करेगा, पूजा करेगा, उसके सभी ही मनोरथ पूर्ण होंगे। जो भी पीपल की परिक्रमा करेगा, जल अर्पित करेगा, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे और उसके जीवन के सभी संकट दूर होंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति इस वृक्ष के पास हवन करेगा, ध्यान करेगा, इसकी पूजा करेगा, उसको कभी भी मेरी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, यह पौराणिक कथा है। इसी से शनिदेव की कृपा हमें प्राप्त होती है जब हम पीपल पूजा करते हैं। पीपल पूजा में इसीलिए कहा गया है कि शनिदेव का वास होता है। तो यह कारण था कि हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही हमें शनि की जो पीड़ा है हमारे जीवन में वो भी दूर होती है। तो दोस्तों, आप कहीं से ऐसी कोई समस्या नहीं कह सकते कि जिसका समाधान पीपल पूजा में न हो। तो आप लोग अपने जीवन में इस कार्य को जरूर करें। आपके जो भी इष्ट हो, आप जिन भी देवी देवता की पूजा करते हो, आप बिल्कुल करें। नियमित रूप से अपनी जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या है, जिस प्रकार की आपकी पूजा करने की विधि है, सब कुछ आप करें, लेकिन इस सारी पूजा में आप पीपल पूजा को जरूर शामिल कर लें। तो रविवार का दिन छोड़कर बाकी मैंने बता दिया आपको दीपक कब जलाना है। आपको पूजा सूर्योदय होने के बाद से 10 बजे के अंदर अंदर आपको पीपल पूजा कर लेनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा देर जैसे दोपहर 12 बजे, 1 बजे, तो ये वैसे भी पूजा का समय नहीं होता है। तो इस तरह से आप प्रातः काल सूर्योदय के बाद से ही आप 10 बजे 9 बजे के अंदर अंदर पीपल पूजा कर ले। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा दोस्तों। और पीपल पूजा करने के विषय में कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो तो जरूर पूछिएगा। मुझे लगता है आप लोग सारी बातें समझ गए होंगे और इसके महत्व को समझ गए होंगे और अपने जीवन में आप सभी परेशानियों को दूर करने के लिए पीपल पूजा अवश्य करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।